हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे एनटीपीसी की नोटिफिकेशंस आ चुकी है और इसके फॉर्म फिलअप्स भी चल रहे हैं। तो आज हम एनटीपीसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन की कुछ स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करेंगे। एनटीपीसी वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एग्ज़ाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से, अंडरस्टैंड एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस। सबसे पहले तो एग्ज़ाम पैटर्न को समझने की ज़रूरत है। सिलेबस क्या है उस पर फोकस करना है, क्योंकि इसके बिना आप तैयारी शुरू नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कीजिए। ये एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे और प्रॉब्लम भी सॉल्व होती जाएगी। थर्ड पॉइंट है लर्न फार्मूला। ये मैथ्स के लिए है। अगर फार्मूला याद हो गया तो फिर ज़्यादातर प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है मॉक टेस्ट। ये काफ़ी हेल्पफुल है, तो इसे रेगुलर देते रहिए। इससे क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होता जाएगा, स्पीड एक्यूरेसी बढ़ेगी। और टेस्ट के बाद अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज ज़रूर कीजिए। ऐसा नहीं कि टेस्ट दिया तो बस हो गया। टेस्ट के बाद एनालाइज करके देखिए कितने क्वेश्चंस राइट और रॉन्ग हुए, जो क्वेश्चंस नहीं बने, या फिर वो किन चैप्टर से हैं, कौन से सेक्शन में आप ज़्यादा वीक हो। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। फिफ्थ पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। सिर्फ एग्ज़ाम में ही नहीं, बल्कि जब आप घर पे भी ऑनलाइन टेस्ट वगैरह देते हो तो उसमें भी टाइम का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि एग्ज़ाम में आप उस टाइम लिमिट को मैनेज कर सको। अब बात करते हैं सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। प्रिपरेशन फॉर जनरल अवेयरनेस सेक्शन। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो इसी सेक्शन से पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको बहुत समय देना है। इसमें कई सारे सब्जेक्ट्स आपको कवर करना रहता है, जैसे जनरल साइंस, करेंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी। इसके बाद और भी कई चीज़ें हैं जो इससे रिलेटेड है, जैसे कि स्पोर्ट्स, कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स, करेंसीज, अवार्ड्स। इसके बाद न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ये सब तो रेगुलर रीड करना ही है, ताकि आप अपडेट रहो कि कहाँ क्या हो रहा है। आगे बढ़ते हैं प्रिपरेशन फॉर मैथमेटिक्स। इसमें पहले आपको बेसिक से स्टार्ट करना है, उसको अच्छे से क्लियर कीजिए और डिफ़िकल्ट चीज़ों को बाद में करना। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर भी ध्यान देना है, जैसे एवरेज, नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, और भी कई चैप्टर्स हैं, तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और एकदम से सारे चैप्टर्स को साथ में सॉल्व मत कीजिए कि जैसे एवरेज के 2 या 3 क्वेश्चंस कर लिए फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया। ऐसे में आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। पहले क्लियरली एक चैप्टर को टाइम देकर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद ही आप नेक्स्ट चैप्टर में जा सकते हैं। इसके बाद है प्रिपरेशन फॉर रीजनिंग। ये हाई स्कोरिंग सेक्शन है, तो इसमें प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। इसमें इमेज वगैरह जो रहता है, यानी मिरर इमेज, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद जो चैप्टर्स है, सिटिंग अरेंजमेंट, कैलेंडर, रैंकिंग, डायरेक्शंस, सिलोगिज्म, इन पर अच्छे से ध्यान देना है। तो सिर्फ ये सोच के नहीं चलना है कि मुझे तो बस कट ऑफ पास करना है, फिर तो सिलेक्शन सामने ही है। ऐसा नहीं है, बल्कि अपनी सोच को और आगे ले जाना है। देखिए, चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आप मेहनत करोगे तो, और ये पॉसिबल तो हो ही सकता है कि उस मेरिट लिस्ट में से वो एक नाम आपका भी हो। देखिए, रेलवे क्या करता है, वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करता है, तो ये ज़रूरी है कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो हम अपने चैनल में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, इसीलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।